कौन सा है ये? यूएस जीके। हाँ जी के कहाँ से आएंगे इसमें? ये वही करते हैं जो एसएससी में था ना, एसएससी में 10 चैप्टर तक बताया था ना। फर्स्ट से लेकर 10। इनके नाम लिखो। लिटरेचर, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस। इनको क्या क्या मिला है? द नोबल प्राइज इन गार्ड इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर। इट्स नेम आफ्टर द स्वीडिश इन्वेंटेड अल्फ्रेड नोबल। नोबल फाउंडेशन was set up 1900 according to will the Alfred Nobel. These awards are given to people who excel in the field of physics, student medicine, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड पीस। जिनको इनमें नोबल प्राइज़ मिला है उनके यहाँ पे किस किस को लिटरेचर में इसको मिला है, तो उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इनके नाम लिखने। चलो चलो भाई, नीचे बैठ जा, पीछे से देख के लिखना नहीं ना नाम, याद कर ले नाम, लिख इनके, फोटो याद होनी चाहिए। आंसर नहीं है इसमें, पहली बार पढ़ देख रहा है जी के। ऐसा गाल पे चांटा मारूंगी नहीं पढ़ी, देखिए इसको। जी मतलब पहले पढ़ी, ये वाली तो नहीं पढ़ी यार प्रॉपर सारी चीज़ें सेम होती है ना। क्वेश्चन का आंसर पीछे है, इसको मैंने कितनी बार बताया है। पेज नंबर देखो, कौन सा पेज नंबर वही लिखा होगा, दिखा इधर। पेज नंबर के अकॉर्डिंगली होते हैं, उसको बता दे, वो अपने आप ढूंढ लेगा। बहुत सारे पेजेस करने हैं उसने। पेज नंबर उसमें दिखा कौन सा है उसको। चल लिख जरा, नाम लिख इनके सबके। अरे यार हाँ ना, आंसर तो देख के लिखेंगे। पीछे हो जा विधि, और तू बैठा किस तरीके से है ये? क्या करना है तुम्हें? कॉपी लाओ ये। हाफ सर्कल तो ये कितने हैं? 4 कम 4 12, 12 में से 6 कर दे। 2 और 3, तो 1 2 3, 3 है ना, तो 2 को कलर कर दे, एक इस लाइन को इस लाइन को, ठीक है। 3 5 कितने लाइन है ये? 1 2 3 4 5 लाइन है, तो 1 2 3, 3 को कलर कर दे। ये कहाँ से कर दिया कलर? ये कलर नहीं होगा जी नहीं, ये तो 3 है क्या ये कहाँ से कर दिया कलर? तो एक लाइन काट देना है ऐसे, इसको काट दे। 3 कलर कर दी, और पता नहीं क्या ही कर रखा था ये इसके साथ है, ठीक है। इसमें फाइंड ऑफ दिस एंड दिस, इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 2, 12 आंसर आएगा इसका। और इसका आएगा 36 नहीं 23 आएगा इसका। कौन सा एक्सरसाइज है ये? 2 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। बताती बात कैसे आया। तेरी बहन ने नहीं पढ़ाया तुझे? उसके जल्दी भूल जाता है क्या? हैं? नहीं, वो तो फिर वो उस वक्त कुछ और मतलब ये वो कुछ और सिखाया। कुछ और क्या सिखा रही थी? हमें इसमें 24 है और इसमें 46 है, तो इसको इनको करना है इससे। तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 12 आ गया। और ऐसे 46 के साथ करना है। 2 1 2 2 2 4, 2 2 6 आ गया।
हाँ भाई, बुक में लिखना भाई, कॉपी में थोड़ा लिखना। पाँच मिनट हो गए बनते हुए, अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन अब मैं यार बिजी तो हो जाती, पता नहीं पता कितना टाइम निकल जाता है, तो ना फिर देखते तो कभी वो बंद हो जाती है। ये पढ़ाना है। व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में क्या है? मोस्ट ऑलवेज, हमें ज़्यादातर हमेशा, व्हेन द पोस्टमैन कम विद द लेटर, जब पोस्टमैन आता है लेटर के साथ, 2 और 3, 2 या 3 होते हैं, तो दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, तो वो किसके लिए होते हैं? मम्मी के लिए और डैड के लिए। तो बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता। तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर, तो वो कुछ लेटर लिख रही है, थ्रो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि उसको वो क्या करने जा रही है। एंड देन माई फ्रेंड विल आंसर मी, तो उसकी फ्रेंड उसको आंसर करेगी, ठीक है। एंड आई विल गेट लेटर टू, और उसको भी लेटर मिलेगा। मतलब वो अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही है, तो फिर उसकी फ्रेंड उसका आंसर देगी, तो उसके लिए भी लेटर आएगा। सामने मुंह कर ले, नहीं तो गाल पे चांटा मारूंगी। क्या है, करना शुरू नहीं करा अभी तूने आंसर? समझ में आ गया? तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर, लेटर किस किस के लिए लाता था? डज द चाइल्ड गेट अ लेटर, क्या बच्चे को कभी लेटर मिला है? व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, फिर उसके बाद चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया? I will also write a letter for my friend. Then she will answer me. Then then letter will come for me also. ठीक है? Have you written letter? तुमने कभी लिखा है लेटर? Who you written to? Who have you written to? किसके लिए लिखा है? Who would you like to write to today? छोड़ो कुछ नहीं, चलो ये क्वेश्चंस कर लो और ये कर लो, बस भी ये पढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा टाइम। नाउ अब किसकी टर्न है भाई? पूछ लो जल्दी जल्दी। तेरा क्या रह रहा है, उसका क्या रह रहा है? कौन सा? मैं मन नहीं करता इस्लामिक पढ़ाने, सब लोग अपने भी यहाँ तो मज़ा भी आता पढ़ने में, है ना, जानने का मन करता है। मैंने क्रिश्चन और ये ना इरिटेशन हो जाती है मुझे पढ़ने का, और इनकी हिस्ट्री लिखनी पड़ती है यार, इतनी कुछ आती है। एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम होता है मेरा, होगा वहाँ पे ना जो को लगाना पड़ता है दिमाग। पेज थोड़े ना होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 100। 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में ए सेट, फिर ब्रेक मिलता है 1 घंटे का, फिर 2 घंटे में 20 है। ये तो मैं क्वेश्चन नहीं कराती, परसेंटेज निकालना, ये निकालना, वो निकालना। अरे रिटर्न नहीं आता, रिटर्न तो मेंस में आता है, पहले ये क्लियर करना पड़ता है। ये जो होता है ना, इसमें मल्टीपल चॉइस होता है, ये क्लियर होता है क्योंकि इसमें कट ऑफ आती है, कट ऑफ आती है इसमें। अगर तुम्हारे कट ऑफ के अकॉर्डिंगली नंबर आए हैं देन यू विल बी पास। क्या नहीं समझ आया मुझे तो, समझ में 2 से कट दिया, 2 के पहाड़े से काट दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आंसर आ गया। 2 से कट गया ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। काटना नहीं आता क्या तुझे? फिर दिक्कत क्या है? अरे हम थे कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू पे। कहाँ पे?
है से वे ऑब्जर्वेशन एंड सीक्रेशन अक्योर, मतलब कहाँ पे ऑब्जर्व होता है और कहाँ पे छोड़ते हैं ये। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इनर लाइनिंग होती है ना इंटेस्टाइन की, अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ पे। टॉल एपिथेलियल सेल, तो जो बड़े बड़े लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स होते हैं आर प्रेजेंट, वो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो दीज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होती है, इसकी ये फैसिलिटेट होते हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ये एपिथेलियल बैरियर होते हैं, रोकते हैं उनको। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहाँ पे, जो हम सांस लेते हैं ना उस ट्रैक में, ये हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप पे ये जो होता है एपिथेलियल, उसको ये रोकते हैं। ठीक है, द कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सिला, जो कॉलुमिनर एपिथेलियल होते हैं ना उसमें सिला होता है। देखिए ये रहा कॉलुमिनर एपिथेलियल, इसमें सिलेटेड होते हैं, ये सिला होता है, सिलेटेड है, ये देख थर्ड वाले में सी वाला। ठीक है, और ये देख क्यूबोडॉयल, ये सैक्वामस, यहाँ पे बने हुए हैं। एपिथेलियल किस तरह के होते हैं, तो राइट द क्वेश्चन। एपिथेलियल टाइप्स, which kind of epithelia and their function also. Which kinds of epithelia and their function also. Write their function also. हो गया, तो ये ना सिला भी होता है इसमें, सिला। ठीक है, सिलेटेड होते हैं ये। तो विच आर हेयर लाइक अ प्रोजेक्शन, मतलब जैसे नहीं होती विलीज नहीं होती है हमारे इंटेस्टाइन में, जैसे सिला होती है, उसमें हेयर की तरह से लंबी 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक होते हैं। ठीक है, तो दीज प्रोजेक्शन ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, दीज जो ये सिला होता है कैन मूव, ये मूव कर सकता है। एंड देयर मूवमेंट पुशेज द मस्कस, तो जो इसके मूवमेंट होते हैं ना ये पुश करते हैं मस्कस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, उसको साफ करने के लिए। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ एपिथेलियन इज द सिलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, इसे कहते हैं सिलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैंने ना वो कल पढ़ी थी यूट्यूब पे, सारी सही थी। मैंने यूट्यूब पे देखी थी ना, यूट्यूब पे मैंने देखी थी, सारी सही थी, जो वही तो पढ़ाई थी मैंने। सेकंड वाले में बस ये था कि होली वाला था, लेकिन सही थी वो भी, बस मैंने और उसमें ऐसा होली का कुछ लिखा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था होली के बारे में, मैंने पढ़ा था क्वेश्चन उसका, कल मैंने देखा था ना, तो वो सही था। बस सेकंड वाले में थोड़ी सी गलती हुई थी, बट थर्ड वाला तो एकदम परफेक्ट ही था, फर्स्ट वाला भी। एपिथेलियम, तो विद क्यूब शेप, जो क्यूब सेल होता है, क्यूब शेप में जो सेल होता है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी, उसमें कैसी लाइनिंग होती है किडनी की, किडनी ट्यूबल्स की। ठीक है, एंड डक्ट्स, और उसमें क्या होते हैं ऑफ सेलिवरी ग्लैंड क्या होती है, सेलिवरी ग्लैंड क्या होती है, सलाइवा, जो हमारी लार निकलती है,
लार जो निकलती है ना वो सेलिवरी ग्लैंड की वजह से ही निकलती है। अगर तुम्हारी लार नहीं होगी ना, सलाइवा नहीं निकलेगा, सलाइवा बोलते हैं, तो तुम अगर नहीं निकले तो तुम्हारी सेलिवरी ग्लैंड काम नहीं कर रही है। लार जो निकलती है ना, लार की जो सलाइवा निकलता है ना, उसके थ्रू हमारा फूड अंदर जाता है। अगर तुम्हारी सेलिवरी ग्लैंड नहीं होगी ना तो सलाइवा भी नहीं होगा, सलाइवा नहीं होगा तो फूड अंदर कैसे जाएगा, इनटेक कैसे करेगा, आए समझ में। सेलिवरी ग्लैंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हम उसको इंटेक करते हैं ना वो सलाइवा की वजह से निकलते हैं। तो वे इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये सेलिवरी ग्लैंड है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है अंदर जाने के लिए खाने को। एपिथेलियल सेल ऑफ्टन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल, तो विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस, जो ये सीक्रेट करती है ना चीज़, छोड़ता है एट द एपिथेलियल सरफेस पे। सम टाइम कभी कभी क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, तो जो पोर्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का फोल्ड इनवर्ड, वो क्या होता है, फोल्ड होता है अंदर की साइड, एंड अ मल्टी सेलुलर ग्रैंड, और उसमें क्या होती है, ग्रैंड इज फॉर्म, दिस इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसे क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू, blood is type of connective tissue. Why would it be called connective tissue, क्यों बोलते हैं हम इसे connective tissue? A clue is provided in introduction of this chapter. Now let's look at this type of tissue in some more detail. The cell of connective tissue, जो connective tissue के जो cell होते हैं are loosely spaced, लूज हो वो स्पेस होता है उसमें, स्पेस एंड embedded in an इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, जेली की तरह होती है मैट्रिक्स, ठीक है। फ्लूड, जेली लाइक फ्लूड होता है जो डेंस होता है और रिड्स होता है। डेंस मतलब वो घना, थोड़ा सा घना सा होता है, और रिड्स होता है वो टिका रहता है वहाँ पे। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का जो वो होता है नेचर, डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन, वो फंक्शन उसके फंक्शन से अलग होता है ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके फंक्शन से अलग होता है। ब्लड हैज अ फ्लूइड, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, कॉल्ड अ प्लाज्मा, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं ब्लड को। व्हाट इज द प्लाज्मा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लाज्मा? मैंने सेकंड में से क्या है, टाइम एंड चेंज कीजिए। ब्लड सेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड अ प्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड सेल, और उसमें क्या होते हैं, रेड ब्लड आरबीसीज, आरबी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और क्या होते हैं, वाइट ब्लड भी होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है, वो कम मात्रा में होता है हमारी बॉडी में, WBC, एंड प्लेटलेट्स, और क्या होती है, प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें होती है ब्लड के अंदर। जब हमारा कभी याद रखो ब्लड टेस्ट क्यों होता है, प्लेटलेट्स चेक की जाती है, रेड ब्लड सेल चेक किए जाते हैं कितने हैं नहीं हैं, वाइट ब्लड सेल चेक किए जाते हैं कितने हैं नहीं हैं, अगर उनके लो होने से हम बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बनता नहीं है शरीर में, तो वो भी कारण होता है, ठीक है। तो द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, प्लाज्मा में होता है प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड फ्लो करता है और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड को और हार्मोन्स को, एंड वेस्ट मटेरियल को,
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन एक अलग एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। इट्स फॉर्म द फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क बनाती है दैट सपोर्ट द बॉडी, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स, ठीक है, ये हमारी मसल्स को भी वो करता है, और इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन, और मेन ऑर्गन को भी सपोर्ट करता है बॉडी के। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू द बोन, फ्लेक्सिबल थोड़ा ना होता है, जैसे मुझे थोड़ा ना बोल सकता है बोन। What would be the advantage of these properties for bone function? Bone cell are embedded, bone cell क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इन अ हार्ड मैट्रिक्स, हार्ड एटोम मैट्रिक्स होते हैं, दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम, इसमें क्या होता है, कैल्शियम। एंड फोस्फोरस, और क्या होता है, जो बोन होती है ना, अब इसमें कैल्शियम और फोस्फोरस, तो तभी इतनी स्ट्रांग होती है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड लिगामेंट। व्हाट इज द लिगामेंट? LIGAGMENT। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, ये टिश्यू बहुत इलास्टिक होता है और इसमें स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें थोड़ी सी मैट्रिक्स होती है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स, इसके टेंडन्स किससे कनेक्ट करते हैं, मसल के साथ, मसल टू बोन, एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरी तरह के ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रोस टिश्यू, टेंडन्स क्या होता है, फाइब्रोस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कार्टिलेज, हैज़ वाइडली स्पेस सेल, इसमें काफ़ी स्पेस सेल होता है। द सॉलिड matrix is composed of protein and sugar. Cartilage smoothen bone surface and join it, and it also present in the nose, ear, trachea and larynx. We can fold the cartilage, ये होता है cartilage। ये ना बोन है ना ये वो है, क्या मांस बोलते हैं ना, अलग ही है ये से कहते हैं कार्टिलेज। ये वो होती है, आई देख नोज, ईयर, ट्रेचिया एंड लैरिंक्स। देख जो कार्टिलेज स्मूथन होता है, स्मूथ होती है, ठीक है, बोन सरफेस एंड जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, नोज में भी होती है। देख अपनी नोज है नहीं, ऐसे ऐसे हो रही है, नोज में होती है, ईयर में लैरिंक्स होती है ना, इसमें ऐसे ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। तो वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज, हम कार्टिलेज को फोल्ड करते हैं ऑफ द ईयर, कान में, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स, हम बेंड को नहीं बोल्ड कर सकते। बोन को बेंड करके दिखा, लेकिन कार्टिलेज को कर। इन आवर आर्म्स, तो थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट। हाँ भाई, क्या भाई, 5 5 3 5 जो 15, 15 को 5 से काट दे, 3 आएगा आंसर। 5 1 5 और 3 3 1 3, तो 3 का 3 आंसर आएगा, बस पीछे यही आंसर है 3।
लिखना नहीं है, लिख दे फिर ऐसे कटेगा मेरे हिसाब से। तो 5 बन जा, 3 5 जा 15 ना, और इसी 3 को 1 से इंटू कर दो, इस 3 को 5 से इंटू कर दो, इसी 3 को 3 5 से 15, 3 बन जा, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 ऐसे। तो 4 को नहीं करना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर इज अ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, मसल और स्किन के बीच में होता है ये। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, एंड नर्व्स और नर्व्स के, एंड इन द बोन नैरो, इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो ऑर्गन के अंदर का स्पेस ये भरता है, ठीक है। तो सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। वेयर आर फैट स्टोर इन आर बॉडी, फैट स्टोरिंग एडिपोस टिश्यू, कहाँ पे स्टोर होता है फैट, एडिपोस टिश्यू में। ये लिखो भाई, वेयर इज फैट स्टोर, ADIPOSE, adipose tissue, find below the skin and between internal organ. The cell of this tissue are filled with globules. Shortage of fat also lets it act as an insulator. मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, नर्व टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू 2 रह गए हैं, भी पढ़ते हैं। मुझे भी दे बोतल। क्या बात है, 27 मिनट हो गए, पूरा 1 घंटा वीडियो बनाएगी। तुम लोग पी लेना ना, मैं पूरी एक पीती हूँ, मुझे अंदाजा रहता है मैंने कितना पानी पिया। पानी ना, मैं ज़्यादा पानी पीना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, क्योंकि हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है, तो इसलिए लिमिटेड पीना चाहिए। और इतना भी लिमिटेड मत पियो कि तुम्हारी जो बॉडी है उसी में सारा वो रह जाए, टॉक्सिन बाहर निकालना भी जरूरी है। लिमिटेड, इतना भी लिमिटेड मत पियो ढंग तरीके से पियो। हाँ भाई, तुझे क्या पढ़ाना है? एक से लेके 10 तक लिखने हैं। 10 चैप्टर तो कर लिए पूरे, तो और मैं क्या बोल रही हूँ, 1 से लेके 10 चैप्टर तक करने हैं पूरे। अब आ जाओ भाई, जिसको पूछना है। मुझे ऐसी वाली नींद आ रही है जब मैम क्लास में पढ़ा रही होती है और स्टोरी एकदम मस्त वाली जो नींद होती है, वो हम सोते हैं क्लास में, वो वाली नींद आ रही है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड, बताओ कौन सी सेंट्रल, कौन कौन सा एरिया है, बता।
सेंट्रल इस्लामिक लैंड में कौन कौन से एरिया आते हैं? ये वर्ल्ड की बात हो रही है भाई, देखिए अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सेंट्रली तो यही सारा, पाकिस्तान। इमेजिन नहीं तो नहीं देखा नहीं वर्ल्ड मैप, मैं बोलती हूँ डेली वर्ल्ड मैप देखा करो, इशाना करो डेली डेली अपने यार, अपने फ़ोन में ही देख लो। यहाँ से तो हटा दे भाई, यहाँ से तो वो भी नहीं है जो मैं तुझे दिखा दूँ। एज वी एंटर द 21st सेंचुरी, जैसे हम 21st सेंचुरी में एंटर हुए, देयर आर ओवर 1 बिलियन मुस्लिम लिविंग, वहाँ पे 1 बिलियन मुस्लिम रह रहे थे इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो दे आर सिटीजन ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग नेशन के होते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड ड्रेस डिफरेंटली। The process by which they become Muslim were varied, and so were the circumstances in which they went their separate ways. Yet the Islamic community, it has its roots in a more unified past. इनकी रूट होती है, इनकी जो रूट हुई है यार, मैंने तो ये चीज़ देखी है कि एवरी पीपल कम हेयर, यार देख सिंपल सी, मैंने यहीं से डंडी फेंक के मारूंगी कि अगर तो यहाँ नहीं होता तो कहीं तो होता। कोई खरीद के तो लाया नहीं किसी जगह को, नहीं लाया ना। अगर तो यहाँ नहीं है, कहीं तो होता, वर्ल्ड में कहीं होता, चाहे किसी गांव में होता, किसी शहर में होता, या कहीं होता। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं, जो रूट होती है ना, रूट जड़, इन अ मोर यूनिफाई, ये यूनिफाई है, यूनिफाई पास्ट है, विच अनफोल्डेड रफली, जो अनफोल्डेड है, जो फोल्ड नहीं की हुई, 1400 ईयर्स अगो, 1400 साल पहले, इन द अरेबियन पेनिसुला, जो अरेबियन पेनिसुला है ना, अरेबियन। In this chapter we are going to read about the rise of Islam, मतलब कैसे इस्लाम बढ़ा के बारे में पढ़ेंगे, and its expansion, और कैसे फैला over a vast territory extending from Egypt, मतलब जितनी भी इजिप्ट से ये कैसे एक्सटेंड हुआ, ठीक है, टू अफ़गानिस्तान, इजिप्ट से अफ़गानिस्तान कैसे फैला, इस्लाम इजिप्ट से अफ़गानिस्तान, इजिप्ट से थोड़ा फैला था। The core area of Islamic civilization from 600 and 1200, in this century Islamic society exhibited multiple political and cultural patterns. The term Islamic is used here not only in its purely religious sense but also for the overall society and culture historically associated with Islam. In this society, not everything that was happening originated directly from religion, but it took place in a society where Muslim and their faith were recognized as socially dominant. Non-Muslim always form an integral, if subordinate part of this society, as did Jewish and Christendom. आया समझ में? ये सच यार, मेरे ना वो मन बड़ा सूख। द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, ये वाला तो पढ़ा ही जरा, ब्लू ब्लू वाला सारा, और मुझे समरी बताई इसकी थोड़ी सी।
पूछ लेना कुछ पूछना हो तो। आई एम नॉट स्लीपिंग, आई जस्ट सिट लाइक क्लोज माई आईज। आज कौन सा वार है? बहुत टेंशन हो रही है। इस शिफ्ट में सारे बच्चे आते हैं, लेकिन उस शिफ्ट में तो भैया कभी कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना कोई कोई कभी कोई कभी कोई रहता ही है।
दीदी इसके थर्ड है। कहाँ है? ये थर्ड है माइनस। देख, ट्रिपल माइनस दीदी दीदी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ट्रिपल माइनस माइनस होता है, ट्रिपल प्लस प्लस ही होगा। तो पहले तो हम इसका एलसीएम दीदी 9195 आता है। एलसीएम क्या है? दीदी 195 दीदी बुक पे पीछे आंसर है 1/195। 195 आ रहा है ना? चल ठीक है, 195 भी है टेकिंग। इसको इससे डिवाइड करो। दीदी 13 से दीदी 15 नहीं मैंने करा है यहाँ पे फिर वही से 15 आ गया। 15 को 6 से इंटू करो। दीदी दीदी 90 आ गया। चलो तो हमें 90 मिल गया। इसको इससे डिवाइड करो। दीदी 90 को 50 से 13 आ गया। दीदी दीदी मैंने 195 को किया 13 से दीदी वो 15 से 13 आ गया। 13 को 7 से इंटू कर दो। दीदी 19 तो आप तो क्या 91? सॉरी 91 दीदी मेरा नहीं आ रहा है। यार तो पागल लड़की है क्या? 91 में से 90 को माइनस करेगी? नहीं दीदी मैंने ऐसे कर दिया था क्योंकि ये मैंने माइनस माइनस ऐसे भी माइनस माइनस प्लस ले लिया। ये माइनस इस माइनस से काट तो माइनस माइनस इधर बचा। क्या? मदर योर बेबी सिली। मदर तुम्हारी बेबी क्या है? सिली। शी सो वेरी चाइल्डिश। वो बहुत बचपना है उसमें। तो शी डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट। उसको जो लाइट्स के बीच का कोई लाइट जो स्ट्रीट पे है ना, गलियों में जो लाइट है उसके बीच में एंड द ब्राइट स्टार, और जो स्टार जो चमक रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं पता। व्हेन वी प्ले, जब हम खेलते हैं विथ पीबल्स, पत्थर के साथ, तो शी थिंक दे आर रियल फूड। तो वो सोचती है वो क्या है? रियल फूड है, खाना है। तो शी इवन ट्राई टू पुट दैम इनटू हर माउथ। वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करती है। ठीक है। तो व्हेन आई ओपन अ बुक, जब मैं बुक खोलती हूँ तो बिफोर हर, उससे पहले, एंड आई आस्क हर, और उससे पूछती हूँ टू लर्न हर ABC, कि तुमने ABC पढ़ा है? तो शी टीयर द पेजेस, वो पेजेस फाड़ती है विद हर हैंड, अपने हाथ से, एंड रोअर विद जॉय, और बहुत मज़े से वो इंजॉय करती है उससे। तो दिस इज़ योर बेबी, ये तुम्हारी बेबी है। वे ऑफ डूइंग हर लेसन, जिसको मैं जो लेसन ऐसे पढ़ रही है। व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर, जब मैंने उसके गुस्से में उसको अपना जब मैंने अपना सर हिलाया गुस्से में उसकी तरफ, एंड स्कोल्ड हर, उसको डांटा, और कॉल हर नॉटी, और उसको बोला तुम बहुत शरारती हो। तो लाफ एंड थिंक, और वो हंसने लगी और सोचने लगी इट ग्रेट फन, ये ग्रेट फन है। एवरीबडी नो, हर कोई जानता है, दैट फादर इज़ अवे, पापा कहाँ हैं? दूर है। बट सम टाइम, लेकिन कभी कभी, आई कॉल आउट फादर, और वो उसको कभी कभी पापा बोलती है, मजाक मजाक में, प्लेफुली। शी लुक क्विकली अबाउट हर, वो उसकी तरफ देखती है, इन एक्साइटमेंट में उसकी तरफ देखती है, एंड थिंक डैट, और सोचती है फादर इज़ नियर, पापा पास में ही है। समटाइम आई ओल्ड अ क्लास, कभी कभी जब मैं क्लास लेता हूँ विद द डोंकी के साथ, एंड आवर वॉशरमैन ब्रिंग टू कैरी अवे, जब मेरे वॉशरमैन चले जाते हैं
गंदे कपड़े लेके आई वॉर्न हर दैट, तो मैं उसको वॉर्न करता हूँ दैट आई एम अ स्कूल मास्टर, मैं कौन हूँ तुम्हारा स्कूल मास्टर, एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज़, उसके बाद वो कोई शरारत नहीं करती, शोर नहीं करती, तो ओनली देन शी कीप क्वाइट, तब उसके बाद वो कैसे बैठती है शांति से। तो आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, और वो मुझे क्या कहती है, उसको मुझे क्या कहना चाहिए दादा, दादा मतलब भाई। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, तुम्हारी बेबी मून पकड़ना चाहती है, चांद। शी इज़ रियली फ़नी, वो बहुत फ़नी है। मदर योर बेबी सिली, तुम्हारी बेबी क्या है सिली है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वो उसमें बहुत बचपना है। चलो अगले क्वेश्चन करो। व्हाट डज द बेबी डू विथ पीबल्स, पीबल्स के साथ क्या करती है वो, शी ट्राई टू ईट। What does the baby do with books? She tear their pages. When does baby laugh? वो कब हंसती है? Why does washerman bring donkey? वॉशरमैन डोंकी क्यों लाता है अपने साथ, कपड़े ले जाने के लिए गंदे, इसमें घर के कपड़े लेके जाता है। चलो करो, हो गया बच्चों? Have you done all? Muscular tissues. Muscular tissue consists of elongated cell दिख रहा होते हैं, also called muscular fiber, इसको muscular fiber भी बोलते हैं। This tissue is responsible for movement in our body, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं movement। Muscles contain special protein called contraceptile protein, जो इसमें प्रोटीन होता है ना स्पेशल प्रोटीन, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टाइल प्रोटीन। तो विच कनेक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, ये हमें क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करते हैं। वी कैन मूव सम मसल्स, हम कुछ मसल्स को मूव करते हैं बाय कॉन्सियस, किसके द्वारा मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स, हमारी लिम्स में प्रेजेंट होती है। मूव व्हेन वी वांट देम टू, जब हम मूव करते हैं वी वांट देम टू, एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइडेड, जब हम उसको स्टॉप करते हैं तो डिसाइड करते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, इस मसल्स को क्या कहते हैं दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स, इस मसल्स को स्केलेटन मसल भी कहते हैं। एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन, किससे अटैच होती है ये एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और किसमें मदद करती है बॉडी। हाँ, तो अंडर द माइक्रोस्कोप में क्या होता है दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड एंड स्ट्रेटिएशन व्हेन स्ट्रेन अप्रोप्रिएट, एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिएट मसल्स, इसको स्ट्रेटिएट मसल्स भी कहते हैं। The cell of these tissue are long, इसके जो सेल होते हैं ना, जो इस सेल होते हैं इस बड़े लंबे टिश्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। Cylindrical unbranched
एंड मल्टी न्यूसिलेट ऐसे होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल में जो मूवमेंट होता है ना फूड का, खाने का, और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। स्मूथ मसल्स और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच अ मूवमेंट, ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरीज ऑफ द आइज, जो हमारी आँखों की इरीज होती है ना उसमें भी होता है। इन अट्रस, और हमारे अट्रस में भी, एंड इन द ब्रॉन्ची ऑफ द लंग्स, और हमारे लंग्स में भी होते हैं। द सेल आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, जो सेल होता है ना लंबे लंबे, उसके एंड पे पॉइंट होता है, स्पाइंडल शेप के होते हैं वो। एंड अनइंक्लेटेड हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। तो वाई वुड दे बी कॉल्ड इट? द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिथमिक, कैसी होती है? रिथमिक मतलब रिदम होती है, उसमें साउंड करते हैं ऐसे। जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है ना, इसमें रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थॉट ऑफ लाइफ जिंदगी भर होता है। एंड दिस इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। कार्डियक कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक आ गया, somebody is die from cardiac arrest, तो बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। कार्डिक मसल्स, तो हार्ड मसल सेल सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होते हैं हार्ड मसल्स। ब्रांच्ड एंड अनन्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड होते हैं, बटे हुए होते हैं, अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप, इनके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के, नॉट देयर शेप, ना ही इसकी शेप के। तो नंबर ऑफ न्यूक्लिक एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लिक विद इन द सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लिक एंड पोजीशन सेल के अंदर होती है। नर्वस टिश्यू, ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी, जितने भी सेल होते हैं इनकी अपनी एक योग्यता होती है टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? स्टिमुली को। However, cell of the nervous tissue are highly, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशलाइज फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलस वेरी रैपिडली, हमारी चीज़ों को बड़ी जल्दी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे तुम्हें गर्म लगी कोई चीज़, अगर ये ट्रांसफ़र नहीं करते ना, दिमाग बताता तुम्हें गर्म लग रही है, वो नहीं बताता है हाथ, वो इतनी जल्दी ट्रांसफ़र करते कि तुम फटाफट से हटा लेते हो अपना हाथ। तो द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स, इसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। यूजली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट called a axon, and many short branches parts called a dendrites. An individual nerve cell may be up to meter long. So many nerve fiber bound together by connective tissue make up the nerve. Combination of nerve and muscles tissue is fundamental to most animal, जो ज़्यादातर एनिमल होते हैं, तो this combination enable animal to move rapidly in response to stimuli. चलो न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट आएगा डायग्राम। हो गए भाई मैथ्स के क्वेश्चंस? पूरे पढ़ लिया? मल्टीप्लाई नहीं होना तेरे से? नहीं दीदी, जैसे इसमें मल्टीप्लाई है तो जैसे माइनस था तो यहाँ पे दोनों के एलसीएम निकाल के फिर डिवाइड। मल्टीप्लाई में एलसीएम कहाँ से? प्लस माइनस में निकलता है एलसीएम बस, उसमें ही हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, इसमें नहीं करने पड़ते हैं। मल्टीप्लाई इज मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 9 7 और पीछे देखा आंसर क्या है? 9 7 से 56,
2 4 जा 8। दीदी था दीदी -63/8। 70, हाँ सही तो है। 67, 63 तो होता है 9 नहीं 7 मतलब जा। सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई कर दे, और जैसे ये है तो 1 लगा के फिर इसको ऐसे। वो तो वैसे ही हो जाएगा, 1 लगाने की जरूरत क्या, 10 का 10 ही हो जाएगा। 3 9 जन 27। माइनस में भूलना लगाना। कभी कभी ऐसी नींद आती है जैसे जैसे इंसान जब मर नहीं रहा होता कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा रख लो, सोना रख लो, चांदी रख लो, कुछ भी रख लो, मुझे बस जान चाहिए अपनी। वैसे ही नींद जब आती है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अच्छा खाना कोई आएगा ना भाई, ये अच्छा खाना ही खा लेगा, कुछ भी ये कर ले वो कर ले, अच्छी चीज़ हो रही होगी जब नहीं, मुझे सिर्फ सोना है, मुझे वैसी नींद आ रही है सोना। और मुझे नींद नहीं आएगी तुम्हारे जाने के बाद, नहीं आएगी। मेरी ना आँखें पता नहीं दर्द हो रही है क्या हो रहा है, मेरे को होता है कभी कभी ऐसा, चेकअप कराना पड़ेगा क्योंकि आँख वाली दवाई डालनी पड़ेगी अब। आजकल ज़्यादा पढ़ रहे एग्जाम की वजह से। हो गया मैं क्या इसमें क्या करना है, देखो इसको इससे करना है। ये वाला तो कर लिया। 7 तो बता रही हूँ। 7 में 8 विजय एंड प्रताप एंड को पिकनिक गए, देयर मदर गेव देयर वाटर बॉटल, उनकी मम्मी ने उनको पानी की बोतल दी, उसमें 5 लीटर पानी था। विद्या ने 5 में से 2 लीटर पी लिया। एंड अदर प्रताप कंज्यूम मीनिंग, तो मतलब उसने कितना पिया होगा, 3 लीटर, 3 5, 2 लीटर उसने पी लिया ना 5 में से, 5 में से 2 पी लिया, उसने कितना पिया होगा, तो 5 3 5, है ना। हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक, ये निकालना है। फिर विद्या कंज्यूम इतना पानी, प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, तो 3 5 और 2 5 हो गए, ठीक है। तुम्हें पहले एग्जैक्टली निकालना है कितना है उसने पिया है, कितना नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि इतना पिया है। अब हमें ये बोल रहे तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, उसकी टोटल क्वांटिटी बतानी है इसने, और उसकी फ्रैक्शन पे बतानी है जिसने पिया है। तो 2 में से 3 में से 1 5 पिया होगा, फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन है बताओ, ऐसा ही बोलो। दूसरा क्वेश्चन है 9, 2 लीटर पिया उसने, विद्या ने कितना पिया है, ये बताओ ना, 2 लीटर पिया। और इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी प्रताप की, 3 5, ये मैं समझाऊंगी ये ब्लू वाला क्या है इसमें, फिर उस पर क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं पढ़ा है। चल बना, जो भी पढ़ा है ब्लू वाले का क्वेश्चन बना, जितने बन सकते हैं।
गया रुद्र? दीदी डिवाइड वाले में सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड वाले में जैसे मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई कर, डिवाइड वाले में डिवाइड करना है। हर्षित क्या कर रहा है आजकल? पढ़ता है? साइंस तो लेना उसने। मैंने बोला मेरे पास मत लेके, बस साइंस नहीं लेगा। हाँ मैंने बोला था बस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाऊंगी। दीदी डिवाइड उसका तो मुझे पता है, 10th नहीं पढ़ा मेरे पास, लेकिन वो तो पढ़ा है ना मेरे पास 10th, इसीलिए मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला था, मैंने कहा तू नहीं आएगा यहाँ पे। दीदी आंसर में डिवाइड वाले में देख रहा होगा। कहाँ है? 4 को 2 से डिवाइड करेगी तो 2 तो आएगा, 2 3। दीदी पीछे वाला दीदी मैंने थोड़ा सा किया था। अच्छा दीदी नहीं 6 आ रहा है, -6। क्वेश्चन दिखा। सिर्फ 6 आ रहा है, 3 भी आ रहा है। -6 आ रहा है बस। अच्छा ये इसके साथ डिवाइड किया तो 2 आया, तो जब 2 आया तो 3, तो -2 3 हो गया, तो 3 इधर ले जाएंगे, इजिकल टू ले जाएंगे 3 इधर, फिर -2 भी ले जाएंगे तो 2 3 जा 6। और फिर -1 होगा। मैंने लिखा इधर ही डिवाइड हो रहा है ना ऐसे, 3 को उधर ले जाएंगे, इसमें देखते हैं हमारा इसमें सही आता है दीदी इसका सेकंड क्या है। दीदी इसका आंसर नहीं देखना पड़ेगा। ये तो होएगा ही, इसी का आंसर होगा, इसी होगा ये, इसी का 2 को जाके इनटू होगा, 2 3 जा 6 6 5 होगा, 6 फिर उधर जाके
6 5 या 30 होता है ना? क्या है? 3 सेकेंड -3/10 5 to the 10 3 हो गया। हाँ आप समझ में आएगा। मैंने ऐसे कर दिया, बड़ा नहीं है ये, इस तरीके से छोटा सा हो जाएगा। इनटू होता है तो ऊपर करते हैं, डिवाइड होता है तो नीचे करते हैं। ये क्या हो रहा है इससे? मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये ना उधर जाएगा और मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 3 4 3 जा दीदी 4 3 12 माइनस का माइनस ठीक है। फाइव 10 -3/10 कितना हुआ ऋषभ? सभी कितना हो गया? कल तुम दोनों का टेस्ट होगी साइंस का। तुम्हारे 5 और 6 चैप्टर हो गए ना? 5 और 6 के दोनों के ब्लू क्वेश्चंस, ठीक है, सारे पूरे चैप्टर के। मुझे भी, और जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए दोनों चैप्टर के बीच बीच में से वो उनका टेस्ट है। हाँ, फिर उसके बाद क्या रह जाएगी? फिजिक्स, है ना? फिजिक्स रह गई ना? दिक्कत क्या होती है? चल ठीक है, कल टेस्ट नहीं है, याद कर लियो तुम, कल मैथ लेकर आइयो, मैं बता दूँगी टेस्ट होगा, ठीक है। अभी मतलब तुम याद करोगे उसे, ठीक है। जब तक मैं तुम्हारा जिस दिन मैंने बोला उसी दिन टेस्ट होगा, उसको याद रखना, टेस्ट हो सकता है जब मर्जी। हो गया ना सारे क्वेश्चन? फाइंड इज ये फाइंड करना है। इनको सब तीनों से करना है, मल्टीप्लाई। पहले इससे क्या, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 1 3 जा 1, 4 5 जा 20, 1 4 जा 1, 4 3 जा 12। एक घंटा 10 मिनट हो गए। मैंने कोई सेटिंग की है इसमें, पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा, रीड करके किया है। संभाल कर लेते ना, पता नहीं चलता हमने क्या किया।
स्टैंड लाइक अ रिट्स। कट नहीं रही, मतलब जब पहले क्या होता था, हर 5 मिनट बाद में बीच में एक लाइन आ जाती थी, स्टॉप हो जाती थी, ठीक है, ऐसी लाइन आ गई, मैं देख रही थी तो उसको क्लिक करती थी तब शुरू हो जाती थी। लेकिन ये है कि प्रूफ था मेरे पास कि हाँ तुम कैसे पढ़ रहे हो है। ये पूरी बन रही है यार, उसमें सब दिख रहा है, लेकिन बनी है बहुत देर तक बनी है, चाहे दिखा दूंगी मैं, भेजूंगी तुम्हें, तुम्हारे पास स्टोरेज करवा देती हूँ। हैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं आती। जी व्हाट्सएप से आ जाएगी। यार मैं कहाँ डालूँ इन वीडियो को? दीदी रेजोल्यूशन कम कर दो। अरे मैं डालूँ कहाँ इनको? प्लीज स्टोर यूट्यूब वगैरह पे डालनी पड़ेगी यार, पागल हूँ, यहाँ पे मेरे को दिखाना छोड़ना है, तुम सबको मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। प्राइवेट ही नहीं होती इसमें यूट्यूब वगैरह, प्राइवेसी कि वो वीडियो सिर्फ हमें देखे, मैं ही देखूँ। सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। ये वहाँ पे सेव कर दूँगी ना तो मेरा फ़ोन भी नहीं भरेगा। डेट वाइज सेव कर दूँगी ना मैं। हमनी उनका सब्सक्राइब कर रहा है क्या मुझे? तो तुम्हारे सब्सक्राइब करने से फैल जाएगी वो। मेरी वीडियो कैसे फैल रही है? मेरे को बहुत सारे लोगों ने कब सब्सक्राइब किया था, बाद में जब वो फैली है मेरी। हाँ यार मेरे 28 सब्सक्राइबर हो गए, मैंने तो किसी को तुम्हें ही बोला है बस, और मेरे घर में 1-2 लोग हैं बस, सबने थोड़ा सब्सक्राइब मैंने बोल रखा है किसी को। मेरे कोई फ्रेंड वगैरह को शान है, वो उनके भी यूट्यूब चैनल है सबके अलग अलग तरीके, कोई वहाँ घूमना था, कोई ब्लॉग्स बनाता, कोई क्या, उनको मैं नहीं करती ना तो वो भी मुझे नहीं करते। मैं बोलूँगी ना उनको भेजती हूँ तो कर लेंगे, फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देंगे, मैं भी कर देती हूँ। तो इसीलिए ना मैं, वो तो मुझे पता है वो तो मेरे को करने वाले हैं नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं कर रखा उनको, ठीक है। और रही तुम में से तो मेरे को किसने करा, एक इसने करा विधि ने, एक तूने किया है मुझे सब्सक्राइब, एक किसने किया है, एक तूने किया 4, और एक कार्तिक ने उसने किया है, तेरे भाई ने 5, और एक खुशी ने किया है 6। तुम में से बस मेरे 6 सब्सक्राइबर है, और मेरी बहन ने किया, मेरी बुआ ने किया है, और मेरी दीदी ने किया, मेरे एक भाई ने किया है, और मेरे दूसरे भाई ने किया है। कितने हो गए? 4 वो हो गए, 4 और 6 10 सब्सक्राइबर ये मेरे घर से, तो बस बाकी तो सारे वो हैं आउटर्स। मैंने मेरे को बुड्ढे 2 बुड्ढे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आता है नाम, और बुड्ढे वैसे बुड्ढे नहीं, वो यूपीएससी कर रहे हैं। हाँ वो वाले बुड्ढे थोड़ा ना जो एकदम पढ़ा रहे हो, वो जो उसके वाइट बाल है, ये जो यूपीएससी कर रहे हैं स्टिल, दीदी इस वाले सर्वर नहीं होते जो सर टीचर्स, वो वाले। दीदी इस वाले नाम से नहीं आ रहा, उधर ले जा, इंटू कर दे, ये नहीं आ रहा है 3 8 4 24। दीदी -1 आ रहा है ना न्यूमिनेटर में, कैसे आ रहा है? 3 8 4 जा, दीदी 8 4 6 ये तो ऐसे भी नहीं कट रहा, पलट जाएगी संख्या, रुक जा, दीदी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। आ गया कि उधर जाके ना चेंज हो जाएगी। 8 और माइनस हो जाता है, ठीक है। जब दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर हो तो यहाँ जाके चेंज हो जाएगी। क्या कह रही, कितना आ रहा है? दीदी -1 ये माइनस तो हट जाता है उधर जाके। फोर्थ का फोर्थ -1/6
3 8 जो 32 होता है ना, और 24। दीदी 24। हाँ 8। Did is it the 3/4? कहाँ है क्वेश्चन? दीदी ये रहा। क्या बोल रहा है ये? वॉशरूम। अच्छा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 24। 24। हाँ 24। 24 को 24 से प्लस करना। 6 हो गया फिर। 4 के टेबल पे 24, 6 पे तो आता है। हो तो गया। देख 4 1 जा, ये डिनोमिनेटर में आया 6। अभी रुक जा ना। 4 3 जा 24 दोनों ये पर जाएंगे। पलट जाएगी इधर जाकर, ये पलट जाएगी। आ गया। 4 1 जा 4, 4 6 जा। 24। मैंने इसको पलट दिया, इसको पलटना चाहिए। 3/4 वाली को। हाँ ठीक है। दी मैंने इसको पहले इन दोनों को सॉल्व पहली बात तो मेरी बात ही सुन ले, डिवाइड कभी नहीं होगा, हमेशा वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए एक को पलट देना पड़ता है। कैसे पक्का करना। हाँ ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 24, तो 4 -4 और 24, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। हमेशा ना इजिकल टू उधर जाके वो संख्या पलट जाती है। हाँ चलो होमवर्क लिखो। हो गया तेरा जीके? कितना हुआ इधर लेकर? मैथ्स लेकर आना। जीके कितना हुआ? वो तो अब तेरे पता चलेंगे जब मैं टेस्ट होंगे तो कितना सही। और डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है भाई। देखो इस चैप्टर में कौन कौन सी डायग्राम है। न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और उसके वो फंक्शंस लिख रहा है। चैप्टर कौन देखिए कैसे बेवकूफ़ ने बदतमीज ने क्या किया है ये। लिख के ऐसे करता है ये। तक चैप्टर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन एट होम। नहीं करके लाना है कॉपी में ऐसे, और फिर मैं यहाँ पे टेस्ट लूँगी, याद भी कर लूँगी। मैं मार दूंगी थप्पड़ अप्पड़ एक दूसरे के। सब नोट हो रहा है इसमें।
हिंदी में और नहीं आए, और नहीं पढ़ना हिंदी में। और भी तो बहुत सारी पोएम है। आ जाओ भाई।